दोस्तों इस वीडियो बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाले हैं। जो कि टोटल पोस्ट आपको निकाला गया था 60,244 पदों के लिए पर निकाला गया है। ठीक है, 60,244 पदों के लिए यहाँ पर निकाला गया है। और इसमें बात करें कि आप यूपी से हैं या अदर स्टेट से, तो कैसे फिल करेंगे इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इस वीडियो बन रहे हैं। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि लोग की भी जानकारी हो सके। जैसा कि देखिए इसका वेबसाइट खोले हुए हैं। ठीक है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब हम बात करें कि इस पोर्टल पे कैसे आएंगे। इस पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे। ठीक है, और गूगल में लिखेंगे यहाँ पर CCP123.online.reg.gov.in। लिखने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे क्लिक कीजिए तब देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा UPPRPB। ठीक, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका जो लिंक है इस पोर्टल आपको खुल जाएगा। ठीक है, आपको जो स्टार्टिंग डेट बताया गया था कि 27 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट कर देगा। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 16 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है अप्लाई ऑनलाइन, OTP एक्टिवेशन और एक कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करना होगा OTP के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन वाला पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका फॉर्म खुल गया। देखिए हमें अच्छी तरह से भरना है। आपको सारा डिटेल जो जाना, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं व्यक्तिगत यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको सबसे पहले को भरना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे, पहला नाम यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे किन्हीं का नाम है राजकुमार। ठीक है, तो यहाँ पर राज लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर राज लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुमार लिख देंगे, राजकुमार। ठीक है, टोटल अपना फुल नेम लिख देंगे राजकुमार। मान लें किन्हीं का नाम हो गया राजकुमार शर्मा। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम इस तरह से हो जाए तो इसमें फर्स्ट और लास्ट नेम दिया गया है, तो इसलिए क्या करेंगे राज और कुमार एक साथ, राज और कुमार एक कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट में, और लास्ट में आपका शर्मा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे शर्मा लिख देंगे, ये हो गया। आप फिर से यहाँ पर फुल नेम में लिख देंगे राजकुमार शर्मा। इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये आपका नाम में हो गया। उसके बाद पर जन्म तिथि अपना चूज करेंगे। ठीक है, जो कि कैलेंडर के माध्यम से आपको डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। उसका पिताजी के नाम अपना लिखेंगे, उसके बाद माता का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो जिस तरह से का स्पेलिंग वगैरह लिखा हुआ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उसी के अनुसार यहाँ पे लिखना है। उसका लिंक चूज कर लेंगे। ठीक है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर अच्छी तरह से डालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसका कन्फर्म यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, फिर से दोबारा, और यहाँ पर आधार नंबर डालें। और यहाँ पर देखिए आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो, अगर आपके पास आधार नंबर है तो देना चाहते हैं तो दीजिए, या नहीं तो इसको कोई मैंडेटरी नहीं किया गया है, इसमें स्टार वगैरह नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, जो आपको ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डालेंगे। फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नेशनलिटी चूज करना है इंडियन। ठीक है, उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी इसमें बताने वाला है कि आप यूपी से हैं तो किस तरह से फॉर्म भरेंगे और अदर स्टेट से हैं तो किस तरह से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वाला को यस कर देंगे। ठीक है, जितना भी कैंडिडेट यूपी वाला है, अगर यूपी के निवासी हैं तो यस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यूपी वाला ऑप्शन पर यस कीजिएगा कि हाँ मैं यूपी की निवासी हूँ। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी पूछा जा रहा है कि SC ST OBC EWS माने ये सभी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो अपना यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो नो करेंगे। जैसे ही नो कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए SC ST OBC से EWS से नहीं आते हैं, आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर वही अब आते हैं तो अब यहाँ पर जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मांगा जाएगा, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको डालना है। और यहाँ पर इश्यू अथॉरिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके आपका इशू डेट की आपका कब सर्टिफिकेट इसको बना था उसको कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। ठीक है, आपका सारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में डेट मिल जाएगा, वहाँ से आप चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे और फिर से यहाँ पर जेनेरिक कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं।
क्योंकि यहाँ से यस की हैं, ठीक है। यहाँ पर यस कीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी और SC ये सभी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर यस किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर चूज करेंगे, मान उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा, ठीक है। इशू अथॉरिटी पूछा जा रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। और यहाँ पर इशू डेट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको कब बना था उसका डेट यहाँ पर फिल करेंगे। मानो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नंबर डालना है, नीचे आएंगे और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, तो इसके अगर दो इस टाइप के आप कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर इस टाइप के हैं में आप 3 साल की सेवा किए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हुए सारा डिटेल को यस नो का कंडीशन यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे डालना है, ठीक है। आपको मैट्रिक का बोर्ड यहाँ पर डालना है कि मैट्रिक जो पास किए किस बोर्ड से किए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, ठीक है, कब पास किए हैं। और यहाँ पे जो रिजल्ट स्टेटस में पास हैं तो यहाँ पर पास चूज कर लेंगे। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है, जो कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा। उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, मार्कशीट है तो मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसी प्रकार आपको इंटरमीडिएट का डिटेल डालना है। अब बात करें कि अदर स्टेट से आते हैं तो किस तरह से फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से कंडीशन आपको चेंज करना होगा। पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप मूल निवासी नहीं होते हैं, नो कर देंगे, क्योंकि अदर स्टेट से आते हैं। तो इसके लिए आपको राज्य, अब यहाँ पर देखिए स्टेट चूज करना होगा कि आप किस राज्य से आप किस स्टेट से आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नो कीजिएगा कि आप मूल निवासी नहीं हैं यूपी के, तो यहाँ पर नो जैसे ही चूज कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए स्टेट चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा किस स्टेट से आते हैं, ठीक है। मान लीजिए बिहार से आते हैं तो बिहार चूज कर लेंगे। आपको जनरल शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपको जनरल में रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सारा डिटेल आपको उसी प्रकार से डालना है, ठीक है, मैट्रिक का डिटेल और यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन में डालना है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कंप्यूटर में 0 लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर से पर नीचे आएंगे, पूछा जा रहा है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किए हैं, तो अगर आप किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा रहा है कि क्या कैंडिडेट कोड का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ठीक है। अगर इस टाइप को प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हुए यस नो का कंडीशन यहाँ पर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है, अपना एड्रेस, ठीक है। एक आपका पत्राचार का पता है और दूसरा आपका अस्थायी पता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि पत्राचार का पता मानो, जैसे पत्राचार का पता जैसे कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस हो गया और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों सेम एड्रेस फिल करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करें, ठीक है। अब हमारे देखिए पता कैसे एड्रेस कैसे फिल करना है, जैसे कि लाइन 1 है, लाइन 2 है और यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विलेज लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर विलेज लिखेंगे, विलेज डालेंगे। उसके यहाँ पर देखिए पोस्ट है तो यहाँ पर पोस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर PS भी डालेंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पर PS डाल देंगे और पुलिस स्टेशन और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आपका गांव या शहर, ठीक है, या सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे इस कॉलम में। और उसके बाद आपका अब यहाँ पर देखिए राज्य का नाम चूज करेंगे, किस राज्य से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज कॉर्पोरेटेड एड्रेस वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो यहाँ पर सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप कर देखिए सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, जितना भी यहाँ पर सारा डिटेल डाले हैं, ठीक है, नाम वगैरह, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है। तो यहाँ पर सारा प्रीव्यू दिखाई देगा, एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए घोषणा आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर सभी को ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सभी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है, एडिट रिकॉर्ड और यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर भी डिटेल आपका सही है तो सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की गलत हो गया है, सुधारना है, तो इस केस में आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं।
सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर नाम देखने के मिलेगा, ठीक है। उसके बाद OTP यहाँ पर एक्टिव कर दें, ठीक है। आपका OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आपको एक्टिव करना होगा। आपका मोबाइल पर भी OTP चल गया होगा, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं, एक्टिव थ्रू OTP। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको, और उसके बाद OTP मोबाइल पर जो गया OTP डालेंगे, और जो कैप्चा देखना है कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने का यहाँ पर एक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि आपका एक्टिव कीजिएगा तब वहीं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, OTP डाल के, कैप्चा डाल के और एक्टिव करते हैं। एक्टिव पर जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर लिखेगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिव, योर बिल बी नाउ टू रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपको लॉगिन वाला पेज पे ले चल जाएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे, कोड डालना है, कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए आपको पेमेंट आपको मांगा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फीस यहाँ पे पे करना है, और यहाँ पर देखिए नोट में एक बताया गया है कि यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिन की प्रतीक्षा करें, ठीक है। जैसा कि लिखा गया है कि अगर आप पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट फंस गया है, प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग में चल गया है, तो उस केस में आपको 2 दिन का वेट करना है। और यहाँ पे पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे पेमेंट के लिए। पे नाउ वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया पर देखिए पेमेंट मोड में आपको खुल जाएगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आपका यहाँ पर जैसे कि मांगा जाएगा किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, ठीक है, किसके माध्यम से आप करना चाहते हैं, ठीक है। UPI QR कोड से हो गया या नेट बैंकिंग से हो गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करेंगे, तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे पेमेंट आपका हो जाएगा तो फिर से आपका उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका फोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर, उसका बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट या अपलोड करना है, उसका बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है कि आप जो SC ST OBC से आते हैं तो इनिशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, EWS से आते हैं तो EWS अपलोड करेंगे, ठीक है। और SC ST से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे। अब यहाँ बात करें कि फोटो सिग्नेचर कितना साइज का रहना चाहिए। जो फोटो अपलोड करना है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको होना चाहिए, और इसका सिग्नेचर का साइज रखा गया है 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 KB से 50 KB के मांगा गया है, तो कम से कम 40-45 करेंगे तो आपका क्लियर भी फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। और सिग्नेचर भी आपको 16-18 इस तरह से करेंगे तो आपको क्लियर भी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर कितना भी क्या करते हैं, अब जो सिग्नेचर जो अपलोड करते हैं रूलिंग वाला पेज पे साइन करके अपलोड करते हैं, ऐसा नहीं सादा पेज पे अपलोड करना है ब्लैक इंक से, ठीक है। उसका बाद बस आपका जो 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि आपका JPG में JPG या PNG या PNG फाइल में अपलोड करना है। 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको होना चाहिए, ठीक है। उसका इंटरमीडिएट का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, ठीक है। JPG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है उसको भी साइज आपको 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको रखा गया है। यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है आपको, ये भी आपको JPG या PNG फाइल में अपलोड करना है। 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में अपलोड करना है। और यहाँ पे 0 लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको साइज 20 KB से लेकर 50-100 KB के बीच में आपको रखा गया है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर से आपका फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया आपका देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से प्रिंट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को एप्लीकेशन स्लिप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि देखिए आप लोग का बता दें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल UP पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को फिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बताइए।